हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी एंड कैपेसिटेंस कैपिटल सी इज फिल्ड विद थ्री डिफरेंट dielectric material having dielectric constant K1, K2 and K3 as shown. If a single dielectric material is to be used to have same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by. तो इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा हमारा मैच करेगा ये हमें बताना है। अच्छा, इस फिगर को अगर हम रीड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आएगा। ऊपर आपका K2 रहेगा, इधर K1 रहेगा और यहाँ पे है K3। साथ ही साथ यहाँ पे इसका सेपरेशन जो है ये भी d/2 है और ये भी d/2 है। ये एरिया है a/2 और ये भी है a/2। अब यहाँ पे हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। पहले एक काम कर सकते हैं, K1, K2 और K3 वाले स्पेस का कैपेसिटेंस कितना होगा वो हम लिख देते हैं। मान लेते हैं कि पूरे का जो कैपेसिटेंस है C नॉट वो है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जब कोई डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया गया था। तो अब K1 वाले का अगर लिखें तो ये हो जाएगा C1 इक्वल टू K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, क्योंकि K1 वाले का एरिया सिर्फ इतना है। अब यहाँ से बाई टू हो जाएगा कैंसिल, तो C1 इक्वल टू आ जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इतने को हम लिख सकते हैं C नॉट, यानी कि C1 इक्वल टू हो जाएगा K1 C नॉट। इसी तरीके से अगर हम C2 लिखें तो C2 इक्वल टू हो जाएगा K2 C नॉट, क्योंकि इसका भी एरिया हाफ है, डिस्टेंस D/2 है। अच्छा, अगर हम K3 वाले की बात करें तो इसके लिए पूरा एरिया हो जाएगा A, तो C3 इक्वल टू हो जाएगा K3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D की जगह पे हो जाएगा D/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से C3 इक्वल टू आ जाएगा 2K3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये हो जाएगा C नॉट, यानी कि C3 इक्वल टू हो जाएगा 2K3 C नॉट, ये हो जाएगा C3, और ये हो गया है C1 और C2। अब इसका इक्विवेलेंट अगर बनाएं तो ये आपको कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। K2 वाला और K1 वाले का जो कैपेसिटेंस होगा आपस में दोनों दिखेंगे पैरेलल, ऐसा। फिर इसी के साथ C3 जो रहेगा वो क्या रहेगा, सीरीज में। और यहाँ पे मान लो तो ये A टर्म हो जाएगा टर्मिनल, ये B टर्मिनल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, यहाँ पे C2, यहाँ पे C1 और ये C3। अब अगर हम यहाँ पे C1 और C2 के बाद दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब C12 जो होगा वो सिंपली ऐड हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो C1 C2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा K1 C नॉट प्लस K2 C नॉट। इसका मतलब यहाँ पे C12 इक्वल टू आ जाएगा K1 प्लस K2 C नॉट। अब ये C12 जो है C3 के साथ सीरीज में है, तो अब CAB जो आएगा वो आएगा C12 C3 अपॉन में C12 प्लस C3। तो अगर अब यहाँ पे C12 और C13 की वैल्यू रखें तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CAB इक्वल टू C12 की वैल्यू हो जाएगी K1 प्लस K2 इंटू C नॉट, और C3 की वैल्यू हो जाएगी 2K3 C नॉट। नीचे है C12 प्लस C3, तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 C नॉट प्लस C3 की वैल्यू हो जाएगी 2K3 C नॉट। अब अगर यहाँ पे देखो C नॉट कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से C नॉट कॉमन होकर इससे कैंसिल हो जाएगा, और CAB क्या है, इक्विवेलेंट है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इतनी की जगह पे C नॉट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा K C नॉट इक्वल टू C नॉट K1 प्लस K2 इंटू 2K3 अपॉन में हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस 2K3। अब यहाँ पे C नॉट से C नॉट कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको रिवर्स कर दें
तो ये के जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/k, और ये हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस 2k3, नीचे हो जाएगा k1 प्लस k2 इंटू 2k3। अब ये वाला इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड कर दो, तो यहां से आ जाएगा 1/k इक्वल टू 1/2k3 प्लस 2k3 से 2k3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/k1 प्लस k2। ये हमारा फाइनल रिलेशन हो जाएगा k1 k2 k3 और k में। तो अगर हम ऑप्शन को मैच कराएं, तो ऑप्शन जो हमारा मैच करेगा वो मैच करेगा बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।